और इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, नीट विवाद से जुड़ी यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सूत्रों के मुताबिक देश भर के 110 बच्चे जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इसमें 47 बच्चों की पहचान कर ली गई है। जिनकी पहचान कर ली गई है उन सभी 47 छात्रों की काउंसलिंग रोक दी गई है। इन 47 बच्चों में से 17 छात्रा बिहार के हैं, जबकि 30 छात्र गुजरात के गोधरा के हैं। तो 17 छात्र बताया जा रहा है बिहार के हैं। बहरहाल आपको बता दें कि 30 छात्र गुजरात के हैं। कुल मिलाकर 47 की काउंसलिंग रोकी गई है और देश भर के 110 बच्चे जांच एजेंसियों के रडार पर हैं, जिनमें फिलहाल कहा जा रहा है कि 47 बच्चों की काउंसलिंग रोक दी गई है और इनमें से 17 छात्र बिहार के बताए जा रहे हैं, जबकि 30 छात्र गुजरात के गोधरा के बताए जा रहे हैं, जिनकी काउंसलिंग फिलहाल रोकी गई है। यानी कार्रवाई लगातार शुरू हो गई है। लेकिन नीट विवाद में यह नया खुलासा इस वक्त हो रहा है कि जो बच्चे रडार पर आए हैं अब उनकी काउंसलिंग रोकी गई है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में उनसे पूछताछ किया जाए। 47 बच्चों की काउंसलिंग रोकी गई, जिनमें से कुछ बिहार के हैं, जिनमें 17 छात्र बिहार के बताए जा रहे हैं, जबकि 30 छात्र गुजरात के रहने वाले हैं, जिनकी काउंसलिंग को रोक दिया गया है। तो 30 छात्र गुजरात के गोधरा के रहने वाले हैं। गोधरा सेंटर का जिक्र आया था, जिसके बाद फिलहाल वहां के इन बच्चों की काउंसलिंग रोक दी गई है और 17 बिहार के छात्र बताए जा रहे हैं, जिनकी काउंसलिंग को रोका गया है। आने वाले वक्त में अब इनसे पूछताछ की जाएगी। तो ये नीट विवाद से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देश भर के 110 बच्चे जांच एजेंसियों के रडार पर इस वक्त हैं, जिनमें 47 बच्चों की पहचान कर ली गई है इन 110 में से, और 47 छात्रों की काउंसलिंग फिलहाल अब रोक दी गई है। आदेश पारित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, 47 में से 17 छात्र जो है वो बिहार के रहने वाले हैं और इसके अलावा 30 छात्र गुजरात के गोधरा के रहने वाले हैं। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है और फिलहाल इनकी काउंसलिंग रोकी गई है, लेकिन इनको चिन्हित किया गया है, रडार पर हैं। आने वाले वक्त में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, हो सकता है कि इन छात्रों से फिलहाल पूछताछ आगे की जाए, तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हो पाए कि असल में ये जो नेक्सस था ये इतना ही बड़ा था जो नाम अब तक सामने आए हैं, या इससे भी बड़ा कहीं था। कहां तक इसके तार फैले हुए थे। अमित चौधरी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, पूरी जानकारी क्या है? बड़ी खबर, 2 राज्यों में जो जानकारी मिल पा रही है कि जो छात्र रहने वाले थे उनकी काउंसलिंग को रोका गया है, अपडेट क्या है? और बिल्कुल, देखिए, नीट यूजी की परीक्षा को लेकर देश भर में 110 वैसे बच्चे ऐसे हैं जो एजेंसियों के रडार पे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अगर माने तो इसमें से 47 छात्र ऐसे हैं जिन्हें फिलहाल नोटिस कर दिया गया है। बाकी बचे छात्रों पर जांच चल रहा है। अभी यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से लीक हुआ है या फिर इन्हें दूसरे के बदले जिन्होंने परीक्षा दिया है या फिर क्या कुछ हुआ है। लेकिन सबसे अहम जो है इसमें तो 17 बच्चे हैं, ये बिहार के हैं, 30 बच्चे गुजरात के गोधरा के हैं जिन्होंने नोटिस किया गया है। मतलब 110 में से 47 छात्र ऐसे हैं जिन्हें इस बार नीट परीक्षा से बाहर कर दिया गया था। देखिए संजय, सबसे अहम ये जो है, जो शिक्षा विभाग मान रहा है अपने आप को, सूत्रों के हवाले जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सबसे जो बड़ा मसला फंसा है वो ग्रेस मार्किंग को लेकर है, जबकि ग्रेस मार्किंग का कोई प्रावधान भी नहीं है। शिक्षा मंत्रालय इस बात को मान रहा है कि अगर ग्रेस मार्किंग को शुरू में ही अगर रोक दिया जाता, ग्रेस मार्किंग को लेकर अभिभावक कोर्ट भी पहुंचे थे, अगर यह ग्रेस मार्किंग के बदले समय दे दिया गया होता तो ये नौबत आज नहीं आता। लेकिन सबसे अहम और भी ये कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय के पास जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक जो पटना पुलिस ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसके मुताबिक पटना में जो कुछ भी हुआ है वो स्थानीयता है, मतलब वहाँ की है। पटना में 70 सेंटर था जहाँ पर नीट की परीक्षा हुई थी, जिसमें 17 बच्चे हैं जो 14 सेंटर पर। अमित, बिल्कुल मैं दोबारा आपके पास आता हूं, लेकिन बड़ी खबर है कि हो सकता है कि इन छात्रों से आने वाले वक्त में पूछताछ भी हो। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें कि नीट केस में एक और खुलासा हुआ है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देवघर से गिरफ्तार आरोपी चिंटू का कबूलनामा सामने आया है। यह बड़ी खबर, सूत्रों के मुताबिक देवघर से गिरफ्तार आरोपी चिंटू का कबूलनामा। पूछताछ में चिंटू ने ईओयू को जानकारी दी है कि रॉकी ने उसे हल किया हुआ प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर भेजा था। रॉकी रांची में रहकर रेस्टोरेंट चलाता था। संजीव मुखिया की भांजी का पति है चिंटू। राजेश तोमर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजेश, ये बड़ी खबर रांची से इस वक्त आ रही है। कबूलनामे में अब धीरे धीरे लिंकअप कई और लोगों से जुड़ते जा रहे हैं, क्या पूरी जानकारी है? देखिए संजय, चिंटू की गिरफ्तारी देवघर से हुई थी। देवघर एयरपोर्ट के बगल में देवीपुर है जो एम्स का इलाका है, और एम्स में झुन्नू सिंह के मकान में चिंटू की गिरफ्तारी हुई है।
चिंटू वो कड़ी है जिसके पास पहली बार क्वेश्चन पत्र जो प्रश्न पत्र है वो लीक होकर उसके मोबाइल पे पहुंचा था। ये रॉकी जो है, रॉकी के मोबाइल से वहां पर ट्रांसफर किया गया था। तो रॉकी के बारे में कहा जा रहा है कि ये चिंटू का मित्र है और रांची में रहकर रेस्टोरेंट चलाया करता है। हालांकि पुलिस की तरफ से अब तक ये कंफर्म नहीं किया गया है कि रॉकी का जो रेस्टोरेंट है वो किस इलाके में अवस्थित है, लेकिन रॉकी के नाम आने के बाद जाहिर है कि जांच एजेंसियां हैं वो उसके रेस्टोरेंट को ढूंढेगा और रॉकी का पता करेगा। हालांकि रॉकी के बारे में अभी तक कोई पता चल नहीं पाया है।